Hello and genuine student, welcome once again to my channel Sir Tarun Pani. Dear students, आज हम ICSE ज्योग्राफी क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज टोपोग्राफिकल सर्वे मैप्स। ये क्वेश्चन बोर्ड का एक कंपल्सरी क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी के सिलेबस का। इसमें 20 मार्क का एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के लिए और ये 20 मार्क से आप पूरा 20 मार्क स्कोर कर सकते हैं इफ यू फॉलो द वीडियो कंप्लीटली। यस स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस टोपोग्राफिकल मैप्स में देखे, आई प्रॉमिस यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो अब टोपोग्राफिकल सर्वे मैप्स क्या हैं? तो टोपोग्राफिकल सर्वे मैप्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज जर्नल पर्पस मैप्स। क्यों जर्नल पर्पस बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इट इज यूज्ड टू फाइंड द फीचर्स दैट आर ऑन दी लैंड सरफेस। अब वो नेचुरल भी फीचर्स हो सकते हैं, आर्टिफिशियल फीचर्स भी जो लैंड सरफेस में होते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। ये सारे सर्वे शीट्स में आपको क्लियरली मिल जाते हैं। यस, ये एक तरह का 3 डायमेंशनल मैप है। यस, 3 डायमेंशनल। इसमें आपको लैंड फॉर्म्स के रूप जैसे रिवर है ना, वैलीज हैं, माउंटेन्स हैं, है ना, जो कि नेचुरल फीचर्स हैं, ये भी मिल जाता है। और कुछ मैन मेड फीचर्स जैसे घर हैं, सेटलमेंट्स हैं वहां पर, है ना। अगर वेल्स हैं तो वेल्स कितने हैं, क्या हैं, है ना। वहां पे ट्रांसपोर्ट के मेथड्स कौन से यूज हो रहे हैं, वहां पे फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर या कौन सा ऑक्यूपेशन लोग कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको सर्वे मैप में मिल जाती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे 4 फिगर ग्रिड और 6 फिगर ग्रिड कैसे निकालें। पहले मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल ऑफ अ सर्वे मैप। ठीक, अब आप देखिए, मैंने उस सर्वे मैप का एक ग्रिड बना रखा है, एक ग्रिड डायग्राम बना रखा है। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है 4 फिगर, ठीक है, सर्वे का 4 फिगर ग्रिड बताना है। तो 4 फिगर बताने से पहले आपको वापस एक बार डायरेक्शंस क्लियर कर देते हैं। ठीक, ऊपर ऑब्वियस बात है नॉर्थ है, तो साउथ कहां मिलेगा? आपको नीचे मिलेगा। और वेस्ट और ईस्ट में जब भी आप कंफ्यूज होते हो तो बहुत आसान तरीका है, आप क्या लिखिए मैप में? वी लिख दीजिए। हाँ, आपने सही सुना, क्या लिखेंगे? वी। वी मतलब हम सब, याद है ना। तो वेस्ट और ईस्ट, ये लिखा मैंने वी, डब्ल्यू और ई, वेस्ट ईस्ट। बस आप क्या करिए, वेस्ट ईस्ट लिख दीजिए, वी लिख दीजिए, आपको वेस्ट ईस्ट मिल जाएगा। तो हमें क्या देखना है? ये रहा हमारा यस नॉर्थिंग, यस नॉर्थिंग और ईस्टिंग। हमें 2 चीजें क्या करनी है, नोट करनी है। नॉर्थिंग अर्थात कितने ग्रिड के ऊपर है, ठीक है, और दूसरा टर्म है ईस्टिंग। करेक्ट, आपने सही सुना, ईस्टिंग। तो सबसे पहले आपको क्या बताना होता है? यस, ईस्टिंग। ईस्टिंग क्या है? ये जो लाइंस दिख रही हैं, ग्रिड लाइंस दिख रही हैं आपको, यस, ये जो ग्रिड लाइंस हैं, ये लाइंस आपको ईस्ट शो कर रही हैं। ठीक है, मतलब यू गो दिस साइड, इट इज कॉल्ड एज ईस्टिंग। अगर आप मैप में देखेंगे, सर्वे मैप में देखेंगे, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, यस, तो ईस्टिंग मिल जाएगा। और टॉप से बॉटम से टॉप तक जाएंगे तो आपको यस नॉर्थिंग मिल जाएगा। मेरे शब्दों में, यस, मेरे शब्दों में ईस्टिंग का मतलब होता है के बाद और नॉर्थिंग का मतलब होता है के ऊपर। एकदम सही सुना आपने, क्या मैंने बोला? के बाद। किसमें? ईस्टिंग में। किस लाइन के बाद? लेट्स से एक एग्जांपल देते हैं कि कोई एक वेल है, ठीक है। सर्वे मैप में आपको जो वेल्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये रहा एक वेल, ठीक है, ये एक नॉन पेरिनियल वेल है, ठीक है, नॉन पेरिनियल लाइंड वेल है। कैसे मैंने पहचाना? ये ब्लैक रंग का एक एग्जैक्ट राउंड बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो ये क्या है? एक लाइंड नॉन पेरिनियल वेल है, अर्थात इस वेल में साल भर पानी नहीं रहता है, सिर्फ रेनी सीजन में पानी आ जाता है इसमें।
अब इस वेल का हमें क्या निकालना है, 4 फिगर ग्रिड निकालना है। तो इसके लिए क्या देखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पहचानना चाहिए कि ये जो ग्रिड लाइंस हैं यहां से लेकर यहां तक, हर ग्रिड लाइन कितनी बड़ी है, 2 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और दूसरा ग्रिड लाइन देखें, ये लाइन, ये भी कितनी होगी, कितना बताया मैंने, यस, मैंने कहा हर ग्रिड लाइन आपको 2 सेंटीमीटर की मिलेगी, यस। इसका मतलब ये जो एक सर्वे का ग्रिड है पूरा, जिसे हम कहते हैं ग्रिड स्क्वायर, है ना, वो किससे मिलके बना हुआ है, यस, वो मिला है ईस्टिंग से। ये रही आपकी ईस्टिंग, गॉट इट, क्योंकि हम ईस्ट की बात कर रहे हैं यहां पर। सर्वे मैप में मैंने बताया था कि जब आप डायरेक्शंस देखते हैं तो जहां ईस्ट साइड जा रही है तो ईस्टिंग हो गई, और ये रहा आपका क्या, यस, ये रहा आपका नॉर्दिंग। क्लियर। तो ये पूरा क्या है, एक ग्रिड स्क्वायर है। मैंने पहले ही बताया कि एक ग्रिड में चारों लाइंस इक्वल है, क्योंकि इस ग्रिड क्या है, स्क्वायर में है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल साइड्स। अब हमें क्या करना है, 4 फिगर ग्रिड ऑफ द लाइंड नॉन पेरिनियल वेल निकालना है। ये रहा ब्लैक रंग का जो फिगर बना दिख रहा है सर्वे शीट में। अब आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है ईस्टिंग क्या है उसकी, क्या लिखनी होती है सबसे पहले, ईस्टिंग, ईस्टिंग, और उसके बाद क्या लिखना होता है, नॉर्दिंग। तो मैंने कहा जब आपको ईस्टिंग खोजनी होती है तो एक कीवर्ड मैंने बताया के बाद, क्या, किस लाइन के बाद आता है। तो आप देखेंगे ये जो वेल है वो इस 11 वाले ग्रिड लाइन जो दिख रही है आपको, दिख रही है 11 वाली, इसके बाद है। तो हो गया क्या, 11। क्या वर्ड मैंने कीवर्ड बताया, ईस्टिंग के लिए क्या कीवर्ड बताया, के बाद, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, के का में ए की मात्रा, के बाद, ठीक है। और नॉर्दिंग के लिए क्या बताया, के ऊपर, क्या, के ऊपर। तो किस ग्रिड के ऊपर, यस। आप इस वेल को देखिए, अब आप देखिए नॉर्दिंग की लाइन जा रही है ये वाली, 76 के ऊपर है ये, ठीक है। सो 76, अगर मुझे 4 फिगर बताना है इस वेल का तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, करेक्ट, शाबाश। तो आपका आंसर आ जाएगा 1176। ये क्या आ गया आपका, 4 फिगर आ गया, 1176, गॉट इट। तो किसी का भी 4 फिगर निकालना होगा तो सबसे पहले आप क्या नोट करेंगे, यस, सबसे पहले नोट करेंगे कि वह प्लेस किस ग्रिड लाइन के बाद आ रही है। क्लियर, ग्रिड लाइन के बाद आ रही है, तो जिस लाइन के बाद आएगी उसे कहेंगे ईस्टिंग। आप उसका नंबर पहले नोट कर देंगे, ये रहा एग्जाम्पल ग्रुप। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर देखना है कि वही वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट जिसका 4 फिगर निकालना है वो किस लाइन के ऊपर है, क्या, के ऊपर है। तो जिस लाइन के भी ऊपर होगा वो आपका मिल जाएगा नॉर्दिंग। क्लियर है। तो आप दोनों को नोट कर देंगे, पहले ईस्टिंग फिर नॉर्दिंग, आपका बन जाएगा क्या, यस, 4 फिगर ग्रिड। एक और एग्जांपल से समझते हैं, आइए एक और एग्जांपल से हम देखते हैं। अब आपको क्या निकालना है, अब आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द 4 फिगर ग्रिड ऑफ द सेटलमेंट भामरा। तो सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट में आपको रेड रंग के क्या मिलेंगे, स्क्वायर बॉक्सेस मिलेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस मिलेंगे। अगर ये रेड रंग के हैं तो ये समझ जाइए परमानेंट सेटलमेंट है, इसका मतलब वहां पर लोग अपने परमानेंट घर बना करके यस रह रहे हैं। तो भामरा वो प्लेस है जहां पर आपको कुछ सेटलमेंट्स दिख रही हैं, यस, ये रहा शीट में देखिए। तो अगर आपको कहता है 4 फिगर ग्रिड इसका निकालना है तो आपको फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले आप लिखेंगे क्या, ईस्टिंग, फिर निकालेंगे इसका नॉर्दिंग, ठीक है। तो पहले लिखेंगे ईस्टिंग फिर लिखेंगे नॉर्दिंग। ईस्टिंग के लिए क्या देखेंगे आप, सबसे पहले ईस्टिंग के लिए देखेंगे आप कि किस के बाद पड़ता है भामरा। तो भामरा मुझे दिख रहा है पहला ही ग्रिड लाइन है मेरी, यस, मेरी पहली ही ग्रिड लाइन है 10 के बाद पड़ रहा है, यस, के बाद 10 के ईस्ट में पड़ रहा है, गॉट इट। अब दूसरा क्या देखना होता है, इसका नॉर्दिंग देखना होता है। तो भामरा का नॉर्दिंग जानने के लिए देखेंगे कि किस ग्रिड लाइन के ऊपर, याद, करेक्ट, ईस्टिंग के लिए मैंने बताया था के बाद, और नॉर्दिंग के लिए क्या बताया था, के ऊपर। तो भामरा किस
ग्रिड लाइन के ऊपर है। तो यस, आपको दिख रहा है 77 नाम के ग्रिड लाइन के ऊपर है भामरा, तो यहां पर आ जाएगा 77। सो इसका मतलब हो गया 4 फिगर ग्रिड ऑफ भामरा इज 1077। क्लियर है? श्योर? तो किसी का भी 4 फिगर ग्रिड निकालना होगा, पहले आप निकालेंगे ईस्टिंग, अर्थात किस लाइन के ईस्ट में है, किस ग्रिड लाइन के ईस्ट में आ रहा है, और दूसरा देखेंगे नॉर्दिंग किस ग्रिड लाइन के ऊपर आ रहा है वो प्लेस। अगर आपको कह देता है कि 6 फिगर ग्रिड निकालिए, तब आप क्या करेंगे? तो 6 फिगर ग्रिड निकालने के लिए लेट्स से इस वेल का, इस नॉन पेरिनियल वेल का आपको कहता है 6 फिगर ग्रिड निकालिए। तो आपको मैंने बताया कि जो ग्रिड लाइंस होती हैं, जो ग्रिड लाइंस होती है वो स्क्वायर में होती हैं, और यहां पर 20 मिलीमीटर होगा। आप अपने स्केल से रख के देख लीजिएगा, यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर है, मतलब कि 20 मिलीमीटर है, 20 मिलीमीटर है ना। 20 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10, तो दिस गिव्स यू 2। इसका मतलब है आपको क्या करना है, हर 2 मिलीमीटर पे एक 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 करके निशान लगाना है। आपको टोटल कितना मिलेगा? 10 निशान मिलेंगे। 10वां निशान ये आखिरी होगा। गॉट इट? ये ग्रिड लाइन होगी। किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन होता है 6 फिगर ग्रिड, अर्थात अगर वो आपको 6 फिगर मिल जाए तो आप उस प्लेस का एग्जैक्ट, यस, मैप में एग्जैक्ट बता सकते हैं कि वो प्लेस कहां पर है ना। 4 फिगर ग्रिड में तो पता चल जाता है कि किस ग्रिड के अंदर है, किस बॉक्स के अंदर है। जैसे 4 फिगर ग्रिड ऑफ भामरा ये बता दिया, तो पता चल गया भामरा क्या है, इस ग्रिड के अंदर है। ठीक है, 1077 के ग्रिड के अंदर है। पर अगर हम 6 फिगर बताएंगे तो ये पता चल जाएगा कि भामरा का इस ग्रिड के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। गॉट इट? तो हम 6 फिगर ग्रिड निकालने जा रहे हैं नॉन पेरिनियल वेल का। जो ये ब्लैक रंग का वेल दिख रहा है राउंड, आपको क्या करना है, आपको इस ग्रिड लाइन का पहले 10 हिस्से कर देने हैं। कितने पार्ट्स करने हैं? 10 पार्ट। कैसे निकालेंगे आप एक पार्ट? मैंने बताया कि ये पूरी लाइन 20 मिलीमीटर के बराबर है। कितना? 20 मिलीमीटर के बराबर है। आप 2 मिलीमीटर को 1 मानेंगे, आप अपना स्केल रखेंगे और देखेंगे जहां 2 मिनट में जाएगा वह 1, फिर 2, फिर 3। गॉट इट? ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ऐसे चलेंगे। 10th लाइन आपकी ये होनी चाहिए। क्लियर है? इसी तरह से यहां भी बना देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस विल गिव यू 10th। आप क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में दोनों को, एक नॉर्दिंग वाली लाइन को और ईस्टिंग वाली लाइन को क्या कर देना है, आपने डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड किया आपने? आपने अपने स्केल से 2 मिलीमीटर नापा और उस पर 1 लगा दिया, फिर आगे 2 मिलीमीटर, फिर 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब आपको देखना है अगेन 4 फिगर क्या है इसका। तो हम लोग ने 4 फिगर के लिए क्या दिखाया सबसे पहले? 4 फिगर के लिए आइए 6 फिगर ऑफ वेल निकालते हैं। 6 फिगर निकालने के लिए फिर से आपको क्या चाहिए? 4 फिगर चाहिए। ठीक है, तो 4 फिगर के लिए आपको चाहिए इसका ईस्टिंग और नॉर्दिंग। ठीक है, आपको देखना है किस लाइन के बाद है वेल। तो आपने देखा कि वो 11 के बाद है, तो आपका ईस्टिंग आ गया 11 और आप एक डैश छोड़ देंगे उसके बाद, क्योंकि आपको 4 को 6 कन्वर्ट करना है। तो ईस्ट में भी कितना ईस्ट के बाद, तो मैंने बताया ईस्टिंग का मतलब होता है, पर 11 की कितना बाद। ठीक है, और फिर क्या देखना है? नॉर्दिंग। नॉर्दिंग मतलब होता है के ऊपर। तो किस ग्रिड लाइन के ऊपर है? देखिए किस ग्रिड लाइन के ऊपर है? यस, 76 के ऊपर है। तो आपको मिल गया 4 फिगर, है ना, मिल गया वापस 4 फिगर आपको। इस नॉन पेरिनियल का 4 फिगर मिल गया 11, 76। पर हमको उसको 6 फिगर में कन्वर्ट करना है, तो 11 के कितना बाद। तो हम लोग देखेंगे कि 11, ये रही लाइन आपकी, 11 के कितना बाद, ये रहा। जरा मैं टच करके दिखा रहा हूं। ठीक, आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक आप देखेंगे कि 11 के कितना बाद है। तो ये 11 लाइन है आपकी, याद रखिए ये लाइन आपकी 11 है। ठीक है, 11 के कितना बाद है? 2 बाद है। यहां पर देखिए 2 पे आके गिर रहा है। गॉट इट?
तो आपको हो जाएगा 11 2। ठीक है, ईस्टिंग मिल गया इसका 3 फिगर। अब बचा नॉर्दिंग। अब 76 के ऊपर, तो 76 आपका नॉर्दिंग है, तो कितना ऊपर 76 से आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका मतलब कितना ऊपर है, 76 से कितना ऊपर है, 8 ऊपर है। तो आपके पास 6 फिगर आ गया। यस, 6 फिगर आ गया। 11 2 76 8। ये आपने क्या निकाल दिया, 6 फिगर ग्रिड ऑफ द नॉन पेरिनियल वेल। क्लियर है। सेम तरीके से हमको क्या करना है, भामरा का भी निकालना है। बट क्योंकि भामरा कोई एक लोकेशन नहीं है बल्कि एक सेटलमेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस सर्वे मैप में उतने का सेंटर निकाल देंगे। यस, मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया उस पे और उसका एक सेंटर खोज लिया। ये रहा सेंटर, मिल गया सेंटर आपको। ठीक, अगेन आपको क्या करना है, इसका 6 फिगर निकालना है। तो पहले ईस्टिंग, ठीक है, ईस्टिंग हमारा कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। मैं फिर से दिखा रहा हूं, ईस्टिंग कितना है इसका 10, क्योंकि मैंने बताया था 10 लाइन के बाद है ये भामरा, ये रहा। अब 10 के कितना बाद है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यस, आपको ये लाइन जो सेंटर लाइन निकली है भामरा से, है ना, आपको उसको यहां नीचे ले आना है। आपको इसके क्या करने हैं, 10 पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, कितने, 10 पार्ट्स। और कैसे बनाएंगे, हर 2 मिलीमीटर में स्केल में क्या बन जाता है, एक पार्ट मिल जाता है। इसका मतलब 1 2 3। ठीक है, तो आपको कहां मिला, 10 के 3 बाद, तो आप आगे लगा देंगे 3। 10 था ईस्टिंग, आपने 3 और लगा दिया। अब क्या करना है, नॉर्दिंग। नॉर्दिंग मतलब होता है के ऊपर। तो 77 के कितना ऊपर है, इसके लिए क्या करेंगे, अगेन ये जो लाइन है नॉर्दिंग वाली लाइन जा रही है, जो मैंने ऊपर लिखी है नॉर्दिंग, देखिए इसमें क्या करना है, 10 पार्ट्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वो 9 पार्ट पे आ रहा है, तब आप क्या लिख सकते हैं, 77 9। सो आपका 6 फिगर तैयार हो गया भामरा का। क्या आया 6 फिगर आपका भामरा का, 10 3 77 9। क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरे समझाए हुए कंसेप्ट्स समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज इसको लाइक का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। एंड डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। सो सी यू इन अनदर वीडियो। आई विल बी प्रिपेयरिंग द कंप्लीट टॉपिक one by one. So see all the videos. Thank you students. Bye.